अस्सलाम वालेकुम मामा जान, कैसी हैं आज? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे, आप कैसी हो? आप ठीक हो? जबरदस्त। सुबह सवेरे ही क्या हलचल हो रही है। आज संडे था और बच्चे भी सब घर में थे। और वैसे भी आजकल तो स्कूल तो बंद हैं, घरों में बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज स्पेशल फिर हम लोग कहते हैं चलो बच्चों को स्पेशल नाश्ता करवा दें। और बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपने स्मूदी के बारे में बताया था कि मैं स्मूदी बनाती हूँ, या हम लोग बात पी रहे होते थे तो लोग पूछते हैं। तो एक सेकेंड, ठीक है। और बहुत से लोगों ने पूछ माशाल्लाह अभी अजान होने लगी थी तो मैंने कहा चलो बंदा 1 मिनट वेट कर लेता है। और वो मैं बताना चाह रही थी कि ये स्मूदी जो है ना, वो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि किस तरह बनती है। ये स्मूदी जो है फ्रूट से भी बन सकती है, और स्मूदी सब्जियों के सब्ज़ पत्तों से भी बन सकती है। वो सब्जियां जो हम लोग खाते हैं ना, तो उनको जो कच्चा खा सकते हैं उनकी भी हम स्मूदी बना सकते हैं। और इन सब्जियों को आप ब्लेंडर में, या आपके पास ब्लेंडर है, ये चॉपर भी होते हैं, उसके अलावा ग्राइंडर हैं, तो ये जूसर हैं, तो कोई भी आपके पास अगर चीज़ है तो उसमें ये सारी सब्जियां डाल के फिर एक गिलास पानी डाल लें, देख लें पानी कितना चाहिए, पानी डाल के तो उसको आप मिक्स करें और उसके बाद वो स्मूदी आप खाएं। और मदिया कुछ थोड़ा सा विटामिन भी उसमें ऐड करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की शान है, हम अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को नहीं झटला सकते। तो अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इन सब्जियों में, इन फ्रूट्स में भी विटामिन रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा। और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है ना जिस चीज़ की, तो अल्लाह ताला ने उसमें ये सारी चीज़ें इन सब्जियों में, इन फ्रूट्स में रखी हुई हैं जो फ्रूट्स और नेचुरल सब्जी। हैं, और नेचुरल तौर पे हम इनको जो है ना मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah. और अब तो ये चलो साइंस का दौर आ गया है, दवाइयाँ आ गई हैं, विटामिन आ गए हैं। तो आप ये गौर करेंगे, जब हमारे नबी का ज़माना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तो उस ज़माने में ये कौन सी दवाइयाँ होती थी, और उस ज़माने में इन्हीं चीज़ों से जो है ना लोग अपनी हिफाजत उनकी हो जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने निज़ाम एक ऐसा बनाया हुआ है कि वो आपकी हिफाजत, उसने ज़िम्मा लिया, वो आपकी हिफाजत भी करेगा, आपका ख्याल भी रखता है वो। तो 70 माओं से बढ़कर वो एक माँ से बढ़कर वो माँ मोहब्बत करने वाली। वाकई, तो I mean, हम लोग इस तरह ये सोचें कि भी आप दवाइयाँ खानी है तो दवाइयों से बेहतर है कि आप अपने फ्रूट से, अपनी डाइट से अपनी ब्लड प्रेशर और अपने शुगर को कंट्रोल करें। और ये चीज़ें ऐसी हैं, जब आप ये खा लेंगे या आप जूस बना लेंगे, स्मूदी पी लेंगे, और उससे आप जो है ना आपकी सेहत। और ये मैं आज बताना चाह रही थी कि यही चीज़ें हम स्मूदी में डालते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कौन सी चीज़ें स्मूदी में डाल सकते हैं। तो आज हमने फ्रूट और सब्जियों को मिक्स किया है, तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, तो ये हमारे पास जग है, तो इस जग में डालते हैं। बिस्मिल्लाह। So ये जो है ना, so all of these have phytonutrients and so हर चीज़ में ना, so कभी कभार आसान होता है एक ही स्मूदी में जाके फिर पी लेता है बंदा, अकेला अकेला खाए ना वो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा बंदा ये ले, थोड़ा सा वो ले। बट ये जो बंदा स्मूदी में डालता है ना, इसमें सारी फिर चीज़ें एक ही दफ़ा में आ जाती हैं। और मैं सोच रही थी हर बंदा हर रोज़ कोई ना एक स्मूदी तो लेना चाहिए, एटलीस्ट किसी किस्म का स्मूदी हो गए, बिकॉज स्पेशली जो कैंसर वाले हैं, मामा उन्होंने एक स्टडी भी की है that ये कैंसर को भी इतना एंटी कैंसर है। ये कीवीज एंड ऑल, ये जो सारे फ्रूट्स हैं ना, ये हाँ। फ्रूट्स हैं। सो वी हैव कीवीज उन्होंने कहा हुआ है दैट kiwis increase your longevity, and all of these are anti-cancer, antioxidants. So सारा ये जो कुछ सारी बहुत चीज़ें हैं ज़बरदस्त। ये कैंसर के खिलाफ है, ये भी कैंसर के खिलाफ है। ये ब्लूबेरी है, Blueberry, so ये जो और सारे स्ट्रॉबेरी berries है, हैं। और ये भी कीवी है। तो ये जो है ना इसको हमने काट के रखा हुआ है, और हम छिलकों के समेत डालेंगे इसको। Yeah, और because कुछ चीज़ों छिलकों में भी कुछ ताकत होती बहुत है। ताकत है। जी फिर उसके बाद हम वेजिटेबल पे आते हैं। जी। अब वेजिटेबल्स पे ये हमारे पास मदिया, ये फ्रोजन हम फ्रीज कर देते हैं, कि खराब हो जाती हैं ना तो फ्रीज कर देते हैं। Yeah. ये स्पिनच है, बेबी स्पिनच है, avocado है, collards, we और have ये जो है ये गोभी है, असली फूल गोभी इसको कहते हैं। फूल गोभी को ये यहाँ पे cauliflower बोलते हैं। खाली फ्लावर बोलते हैं,
और ये यहाँ पे ना पीसी हुई भी मिलती है, ये फ्रोजन मिल जाती है इस तरह ना। ये बच्चों को हम कई दफ़ा ऐसे स्टीम दे के दे देते हैं कि ये चावलों की तरह बच्चे खा लेते हैं। ये cauliflower rice और कॉलीफ्लावर राइस इसको बोलते हैं, स्टीम दे के बच्चे खा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, लेकिन साबुत गोभी लेके उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। फिर हम ये थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं, ये भी एंटी हल्दी बैक्टीरिया है। हल्दी and अदरक हल्दी ये हल्दी है, anti-inflammatory. ये सारी चीजें are really really good for you. Plus on top of that, इसमें जो है we have kale, collards, spinach. So इसमें भी 4 vegetables हैं, but all of these are phytonutrients जिसको liver को भी साफ करता है, एक और चीज मैं बता inflammation को कम करता है। है ना, तो जो सब्जियां आप खाते हो ना उसके पत्ते, यानी कि बंद गोभी है, बाज़ पत्ते हम उनके पका भी लेते हैं, पत्ते छोटे छोटे जो लीव्स होते थे ना वो हम लोग खाने में भी, फिर गोभी पकाते हुए पत्ते भी डाल देते थे। जब वो पकता था तो ऐसे लगता था धनिया पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें भी है। तो इसके अगर छोटे छोटे पत्ते आपको साफ नज़र आते हैं वो भी डाल सकते हो। फिर मूली के पत्ते डाल सकते हो। फिर चुकंदर है, चुकंदर इसमें स्मूदी में डाल सकते हो। बहुत मजे का है। चुकंदर उबाल के भी आप खा सकते हो। जो चुकंदर स्मूदी में डालते हो उस चुकंदर के पत्तों से भी पत्ते भी आप स्मूदी में डाल सकते हो। तो मतलब आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में सब चीज़ें डालें, ना कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा डाल दें तो फिर आपको क्योंकि हमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि स्टार्ट में शायद आपको मज़ा ना आए क्योंकि सब्जियां हैं, तो सब्जियों के साथ ना फिर आपको एक फ्रूट डाल दें सारे। वो केला भी बंदा डाल सकता है, वो खजूरें डाल दें, मीठा करने के लिए आप ये डाल सकते हो, खजूरें डाल सकते हो, केला डाल सकते हो, किशमिश थोड़ी सी डाल दें। और ये चीज़ें आपकी जो मतलब आप खाते हो उनकी स्मूदी भी बना सकते हो। और ख़ासकर स्मूदी है, स्पेशली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, और वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, कहते हैं हमारे दांत नहीं है, हम खा नहीं सकते, तो उनके लिए ये स्मूदी बेहतरीन है। उनको बहुत please जबरदस्त एक कप ज़रूर बना के दें। और उनकी ताकत है क्योंकि वो चीज़ें ये खा नहीं सकते। जो बच्चे जवान तो खा लेंगे, स्ट्रॉबेरी भी खा, वो वैसे उनको देंगे ना ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, वो कहेंगे खट्टी है हमने नहीं खानी, तो खट्टे मीठे का भी टेस्ट हो जाता है बड़ों को, तो वो नहीं लेते। तो इसलिए प्लीज़ आप स्मूदी बना दें तो उनमें थोड़ा सा मीठा करने के लिए बेशक आधे से आधा केला थोड़ा सा डाल दें, एक आध खजूर डाल दें। तो और फिर दूसरा ये मैं बताना चाह रही थी कि हम औरतों को ख़ास कर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि औरतें घर संभालती हैं, औरतें पका के देती हैं, औरतें जो है ना वो घर को संभालती हैं, और ये जिम्मेदारी सारी मर्दों को भी चाहिए, लेकिन मर्द अक्सर बाहर काम पे गए होते हैं और फिर घर में माशाल्लाह हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, और मर्द किचन में आने से ज़रा थोड़ा सा शर्माते हैं कि भाई मर्द का किचन में क्या काम। यहाँ मैंने देखा है कि इस मुल्क में मर्द भी आके, स्पेशली हो सकता है आप काम कर रही हो तो ये उम्र भी ये सारा काम कर ले, तो उम्र जो है वो स्मूदी बना दे। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो मर्द किचन में आता है तो कहते हैं हो ये मर्दों का क्या काम किचन में आने का। अब तो कि सुन्नत है, हमारे भी औरत की मदद की थी और करनी चाहिए, तो लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं आप बाहर निकलो हम करते हैं, तो जिसकी वजह से मर्द जो है ना शर्मा जाते हैं। तो मदिया मैं शुरू करूँ माशाल्लाह? Yeah, let's go ahead and start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये सब्जियां डाल लेते हैं। ये पालक है और ये गोभी है, ये एवोकाडो है, ये भी मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है ये वाला। तो इसको मैं ज़रा छील लेती हूँ, तो मैं डालती हूँ, ठीक है? ये चम्मच से निकालती हूँ। हाँ, ऐसे इसका और सिर्फ आधा ही चाहिए होता है। आधा चाहिए, या सिर्फ आधा ही चाहिए होता है। ये जो है ना ये हम डाल लेते हैं आधा, गुड। उसके अलावा ये सब ये फ्रूट डाल देते हैं। फ्रूट ये और ये सारा नहीं डालना, तो बस थोड़ा थोड़ा सा, we can put half of it. या थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है? या सारे। और ये जो कटे हुए पीस में डाल देते हैं। या आजकल तो पाकिस्तान में इसका मौसम है ये वाला, स्ट्रॉबेरीज का और फिर ब्लूबेरीज। का ये देखें, बस इतना सा आप डालेंगे और ये 5-6 कप जो है ना हमारे बन जाएंगे माशाल्लाह सारे। ठीक है, ये देखें इसका दिया, ओह माय सुभान अल्लाह। ये देखें, ऐसे लगता है कि अगर ये आप किसी बुजुर्ग को देंगे तो उनसे कहेंगे कि खून की बोतल लगवाइए आपको। ये समझ लें कि खून की बोतल उसको ताकत की लगे, ताकत की, वाकई इसमें सो एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रेशर के भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ठीक है, और शुगर के लिए भी ठीक है। और अक्सर ये मैं कहती हूँ कि मैं डाल दे बेशक बाकी का। डाल, या यमी यमी। आपको ख्याल आ गया कि ये खून है तो डाल दे। या डालना चाहिए, लेट्स डू इट। देखिए खून की बोतल है। अभी ये हम लोगों ने चुकंदर नहीं डाला,
अगर चुकंदर डालेंगे तो ये और पूरा वो जो Yeah, subhanallah, it's so beautiful. कलेजी में से खून निकला हुआ है या दिल का खून निकला हुआ है, Yeah. तो ये ताकत जो है ना आपके जिस्म में जाएगी। Yeah, subhanallah. So then we have lots. एक गिलास पानी डाल देती हूँ। Yeah, so पानी बंदा डाल सकता है, और अगर पानी नहीं डालना, फिर उसके बाद इधर मिलता है ये आलमंड मिल्क। ये आलमंड मिल्क मिलता है, बट जो आपने देखना है ना, आपने देखना है that आपके वो सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना, इसमें तो सिर्फ ऑर्गेनिक स्प्राउटेड आलमंड्स हैं और सॉल्ट है बस, और पानी। सो आपने ये भी है। फिर उसके बाद जो हम थोड़ा सा तो इसको, अगर ये नहीं मिलता तो हम इसकी जगह थोड़ा सा 8-10 बादाम डाल सकते हैं। या नो एग्जैक्टली, बादाम भी। वो जब हम बादाम डालेंगे ना, तो ये समझ लें कि वो उनका जो वो मिक्स होगा ना, तो बादामों का दूध ही निकलेगा उसके अंदर। Yeah. बादामों का इधर तो हम डालते हैं लाइक आलमंड बटर और पीनट बटर और ये सारी चीजें। सो या बादाम डाल दें, वो भी बहुत जबरदस्त है। नट्स डाल सकते हो बीच में, मतलब ये आपके टेस्ट पे मुनहसर है। ये बताने का मतलब ये है कि इनमें से आपको जो चीजें भी आपको पास मौजूद है, आप घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी घर में मौजूद है और आप वो डालें और बना के खुद भी लें और अपने बुजुर्गों को भी दें। आप अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनसे आप जन्नत हासिल करें उनसे ना, जब आप उनकी खिदमत करेंगे, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो है ना, आमीन आमीन इंशाल्लाह। सो फिर जो माँ और डॉक्टर साहब अक्सर कहते होते हैं, अक्सर कहते हैं ये जो हमारे वालिदैन हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे मेहमान हैं। आप ऐसे सोचें कि घर में कोई मेहमान आया तो उसकी खिदमत करनी है। और वाकई मैंने ये बात बहुत पल्ले बांधी थी, और मुझे बहुत अच्छे ये लगा थे ये अल्फाज उनके, कि ये जो वालिदैन है मेहमान, और वाकई ये हमारे वालिदैन जो ना मेहमान थे, चले गए हैं दुनिया से। डॉक्टर साहब के वालिदैन भी चले गए, और मेरे वालिदैन भी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उनको बना के ये चीज़ें जो है ना, मिल्क शेक, जूस और इस तरह की चीज़ें दूँ जिसमें ताकत हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक़्त बना के दी थी, तो आज मुझे अफसोस नहीं होता कि उनको नहीं खिलाया। तो खिलाने से ये अब थोड़ा सा दिल में तसल्ली है कि उनका किया। और मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, सबको मैं ये इल्तमास करती हूँ कि आप भी अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये मेहमान है, कुछ दिनों के मेहमान हैं, कुछ सालों के मेहमान हैं, इन्होंने चले जाना दुनिया से, सब ने जाना है, सब चले जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ चलो बूढ़ों को भी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बड़े जो ना अक्सर बीमार होते हैं, वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मैं क्या खाऊँ। आप उनको खाने को देते हो, वो नहीं खाते, तो कहते हैं ये भी नहीं मैंने खाना, ये भी नहीं खाना। उनसे सिर्फ ये कहें कि ये आपकी ताकत के लिए, और ये आपका ये फ्रूट है, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से देंगे तो वो ले लेंगे आपसे ना। Yeah, inshallah. So then you can do that. Or either pair we add, so we can even just keep it simple, but sometimes I add spirulina. वो भी detoxification है, glutamine है। L-glutamine helps to जो गट को वो ताकत देता है, और वो बहुत अच्छा है, वो गट का भी है। उसके बाद आई ऐड एक्स्ट्रा, मैं वो वेजिटेबल पाउडर ले लेती हूँ, पिल फॉर्म में इधर मिलता है वेजिटेबल पाउडर, और इवन कोलेजन रख देती हूँ। इधर तो हमने कोलेजन, दिस इज़ कोलेजन, ये है कोशर ज़बीहा, कोशर जेलेटिन जो हम डाल देते हैं, हम डाल सकते हैं। तो ये भी बंदा जोड़ों के लिए, ताकत के लिए इज़ रियली रियली गुड। फिर उसके बाद आप देखा है हमने इतना मीठास नहीं डाला, सो दिस इज़ रियली गुड फॉर डायबिटिक्स, ये सब के लिए, क्योंकि ये पूरा तो नहीं पीना ना, थोड़ा बंदा पीता है। वो एक और चीज़ भी देखी थी, उसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था, वो जो स्टीविया है, Yeah. ये कहते हैं एक पौधा है, तो ये उस पौधे में से निकलता है। तो अब तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी नर्सरीज में ये पौधा है, Yeah. तो उसके पत्ते को एक मरोड़ के यूं डाल सकते हैं। Yeah, तो ये इधर तो स्टीविया powder। ये स्टीविया पाउडर है, तो इसका ज़रा टेस्ट आता है, लेकिन अगर नहीं किसी को पसंद तो ना डालें। इसकी जगह हमने बताया कि एक आध खजूर डाल दें, आधा केला डाल दें। तो ये बच्चे ज़रा वो मीठा चाहते हैं, तो फिर हम उनके गिलासों में डाल देते हैं। Yeah. So there's a little stevia, इधर तो ये पौधा था, वो तो हम खाते थे, पौधा का वो पत्ते थे, वो जैसे इमली के पत्ते, इमली के पतले, एग्जैक्टली। और फिर इधर और भी चीजें, लाइक पाकिस्तान में आप कह रहे थे मोरिंगा था। हाँ ये देखें, लाइक इधर लोग मोरिंगा पाउडर डालते हैं। यहाँ मोरिंगा का पाउडर डालते हैं, वो भी कहते हैं बहुत अच्छा है। तो वहाँ सुहांजने का वो दरख्त होता है, और उसके पत्ते कहते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी लोग उसके टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। इधर तो ये है पाउडर मिलता है, ये वही है जी, ये वही है ऑर्गेनिक। ये देखें ना, सुपर फूड पाउडर, ये मोरिंगा, या मोरिंगा। हाँ ये देखिए मोरिंगा, That's moringa। हाँ ये हम पाउडर लेते हैं इसका मोरिंगा का। और इधर पाकिस्तान इंडिया में एक और जो चीज जबरदस्त है, घर के बाहर दरख्त लगा हुआ है। really cool। मेन सड़क पे ऐसी वो तो खालिस ऑर्गेनिक है ना, Wow। फूड।
तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जो बारिश होती है उसी से ये दरख्त बना हुआ है और बहुत बड़ा दरख्त है। और मैंने देखा आप लोगों को इसके फायदे नजर आए हैं। वो नीचे से सारा उन्होंने ना लोग उतार के लेके जाते हैं पत्ते, उसके पत्ते और इसकी बहुत फायदे हैं। इसकी वो ब्लड प्रेशर, हार्ट, लोग उसका अचार भी डालते हैं, उसको पकाते भी हैं, मतलब इस तरह ना। तो और फिर लोगों को पता है इसके फायदे। और एक और पाकिस्तान इंडिया में बहुत जबरदस्त है, they call the super antioxidant आंवला। पाकिस्तान इंडिया में आंवला इतना जबरदस्त चीज है ना, वो कैंसर को फाइट करता है, वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट मामा। उसमें कहते हैं 1000 टाइम जो ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट है उसमें 1000 गुना ज्यादा है। वो भी बेरी की किस्म है या बेरी जो है ना, मुझे याद है कि ये मुझे उस दिन आपने बताया था कि ये जो अचार है ये भी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है और प्रोबायोटिक है जी। और उस अचार में ही मतलब आंवले का अचार बनाया जाता है और इसके बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं पाकिस्तान में और उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और ये आंवला जो है ना उसको फिर ला के तो अचार में भी डाला जाता है, स्पेशल उसका अचार भी मिलता है और उसका मुरब्बा भी मिलता है। मतलब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग तो बच्चे हो ना, आप लोग तो ये पढ़ के देख रहे हो और पाकिस्तान में इन लोगों ने अपने वालिदैन से फिर ये चीज़ें सीखी हैं। और ये देखें उस ज़माने में शायद उनको भी किसी हकीम ने किसी शख्स ने बताया होगा कि आप ये आंवला खाएं, आंवले का अचार खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं और आंवला पीस के, और मैं एक वो कड़ी सी बनाती होती हूँ तो उसमें आंवले डाल देते हैं। फिर ये आंवला बालों के लिए बड़ा अच्छा है और लोग इससे मतलब सर मेहंदी में भी डाल के इसका पाउडर यूज़ करते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं हर चीज़ के। और ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ना स्मूदी, तो मतलब ये किसी ने पूछा था कि मेरी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, बहुत स्किन के लिए जबरदस्त है। ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे की रौनक पता चलेगी आपको। और एक तो चेहरे की रौनक सजदों की कसरत से होगी और दूसरा पाक और तैयब खाने से होगी। और ये मैं स्टार्ट करूँ इसको और ये थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं। फिर हमने आंवला के बारे में बात किया ना, इसमें थोड़ा सा इधर अमेरिका में तो पाउडर मिलता है, सो हम ये पाउडर है और मेरे पास है आंवला, मैं दिखाती हूँ। खुश्क आंवले ले इतना डाल दूँ थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। सो बस थोड़ी सी की जरूरत है, बिकॉज वी हैव ऑल दीज अदर थिंग्स इन देयर दैट विल हेल्प चम्मच लेके आती हूँ इंशाल्लाह। फिर इसको नाउ वी कैन जस्ट पुट इट ऑन अ ब्लेंडर एंड हम ब्लेंड इसको कर लेते हैं। पाकिस्तान में किसी पंसारी की दुकान पे जाएंगे ना तो आंवला तो वहाँ पे आम सस्ता भी है, आंवले वहाँ पे आम मिलते हैं, उनसे कहेंगे खुश्क आंवला दे दें, खुश्क आंवला दे देंगे और ये इसको डालेंगे। नहीं क्योंकि हमने पानी डाल दिया ना, मैंने वो काम जो आसान चीज़ें वो मैंने बता दिया था। तो ये जो है ना, और आंवला जो है ना ये भी एक बेरी की किस्म है, बेरी है। We can put the collagen powder in. सारे डालेंगे। एक स्कूप collagen powder. ठीक है। क्योंकि हमारा कोलेजन जो है ना वो हमारे बालों से कोलेजन बना होता है, हमारा स्किन कोलेजन से बना होता है, हमारे नेल्स ना हों, so that was all really good in there. So now what we can do is let's put it, and we can put some spirulina in too, just because. Okay. ये मैं spirulina भी साथ डाल दी हूँ for more antioxidants, for anti. There we go. Let's do this, mama. ये ना तकरीबन 1.5 मिनट में ये बन जाएगी, ठीक है। फटाफट फिर बन जाता है। It's so easy. It's so delicious. और ये वाला ये देखो सारा मामा, हमने वो ज्यादा अब देखे पिंक कलर आ रहा है। ये बनो हमने इतना ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स और सारी डाले हैं, ये पिंक कलर आ रहा है वो ब्लूबेरी की वजह से। तो इसलिए फिर बच्चों को भी नहीं पता चलता दैट इसमें वेजिटेबल डला हुआ है, बिकॉज हमने इवन दो इसमें माशाल्लाह इसमें इतने ताकत वाली वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, पर अगर ये कलर हो फिर बच्चे भी खुशी खुशी से खा लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट बन जाता है।
और वो बहुत बारीक हो जाता है। अच्छा, बल्कि अभी अभी आप इसको निकाल सकते हैं, या लेकिन वो ज़्यादा है बारीक, पर अगेन आप अपने मुताबिक से आप बना सकते हैं जितना चाहिए। बिल्कुल देखो कितना ज़बरदस्त बन गया है। वाओ, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। देखिए, थोड़ा सा हमने इंतज़ार किया ना, देखिए कितना बारीक हो गया है। देखें, ये अगर बहुत हम बारीक इसको, हो गया है। हाँ, अगर निकाल सकते थे 1 मिनट में भी निकाल लें, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अब इतनी आपने मेहनत की है तो ये जो है ना, माशाल्लाह, ये जो चीज़ें थी ना, अक्सर लोग मतलब पूछते थे। और ये देखें मोरिंगा में, मतलब अल्लाह ताला की शान देखें कि हर चीज़ हर जगह अल्लाह ताला ने पहुंचा दी है। इसके फ़ायदे जिस चीज़ को पहुंचाने हैं अल्लाह ताला ने, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे पहुंचा दी। Yeah, and this is just Imad. ईमान, Mother क्या? ये बच्चों को बुला के तो बुला दें। Yeah, या हम ही पी लेते हैं। चलो, हो जाए मौजा। नहीं बच्चे खा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी थी मरिया, Yeah. कि आज बच्चों के लिए ना ये भी हम लोगों ने So मैंने ये नाश्ते पे हमने ये बनाया था बच्चों के लिए। नाश्ते के So लिए। ये और नाश्ता ये था। सादे कबाब में, इसमें कोई सब्जी कोई कुछ नहीं है। और इसको ना सिर्फ हमने गोल गोल करके छोटी वो स्टिक पे चढ़ा के, तो उसको ना थोड़ा सा पैन में थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये खुद भी ऑयल अपना छोड़ता है कबाब जो है ना, कीमा। तो फिर हमने ना इसको ऐसे गोल गोल करके किसी भी शेप में आप उसके पैन पे प्याज डाला है। प्याज थोड़ा सा जब तक ब्राउन होता है, जब तक आप कबाब बनाती जाए डालती जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नमक, बस सादा सा ही। Yeah. जल्दी ये जल्दी, मैंने बहुत जल्दी में हाँ। एक्चुअली मैंने 2 लेक्चर आज दिए थे और लेक्चर के दरमियान मैंने बना लिया था। हाँ, तो ये देखिए माशाल्लाह ये कबाब। Yeah. Yeah, it's really good. साथ साथ हम we did these ये Brussels कल sprouts. तुमको बताई थी, ये जो छोटी छोटी ऐसे बंद गोभी टाइप है, इनको स्टीम दे दिया था और काट के ऐसे ऐसे 2-2 पीस। ये देखें, They're so tasty. It's really yummy. नमक डाल दें। बस मैंने सिर्फ इसी keep it simple. और ये दिया Su- वो हम कहते हैं शक्करकंदी. आलू के बजाय आप शक्करकंदी को उबाल के तो इनको स्टीम दिया। और ये जो है ना, इस तरह फिर उनको पीस कर दें। और बच्चों ने बड़े शौक से जो है ना किया नाश्ता। और फिर then there's also जो बच्चे हैं ना, obviously they need a little bit more sugar. तो ये जो कलर्ड जो होते हैं ना आलू, Yeah. तो ये वो वाले वो कलर आलू है, and माशाल्लाह there's so many different. अगर आलू खाना है ना, अगर आलू खाना है फिर बनना बेहतर है बनना। there's different colors of आलू, ये छोटे वाले और ये वाले जो है ना, इसमें भी जैसे ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट है ना, इसमें भी। And then so then this is purple potatoes और इसमें it tastes like a potato की तरह ही है, but then what's really cool about this is that it is purple, so इसमें antioxidants है, ये कैंसर को भी खत्म करता है। So अच्छा, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। ना बच्चों ने थोड़ा सा नाश्ता, पर मैंने स्मूदी भी बना के देनी थी। Yeah. आगे बच्चे, So शायद उनको थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। say अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। आजा अब्दुल्ला, आजा कासिम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। ये है माशाल्लाह से चारों के चार। छोटू है ये जो है ना, ये हमारा छोटू है, ये दादी का बेटा है। दादी का लाडला। ओके, Okay, wait. You might need to add a little. इनके लिए मामा थोड़ा सा स्टीविया डाल दे, शायद ये थोड़ा सा कम हो। इनकी उसमें डाल दूंगी, Yeah. इनके कपों में ना, जैसे Yeah. इनको चाहिए होगा। So have a little bit. ये देखें, ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, ये पी लेते हैं। क्योंकि ये पहले पी चुके हैं एक दफा, इसलिए मैंने वो आधा कप जो है ना वो। अच्छा बच्चे, आपको डाल के दो स्टीविया, बच्चे डाल के दो Yeah. स्टीविया। ये बच्चे जो शौक से स्टीविया लेते हैं, उसको ना मज़ा नहीं आया कि स्टीविया नहीं था। एक स्पून, एक Yeah, just one.
Now mix it in. इतना सब आते हैं ना तो वो काफी हो जाता वो मीठा फिर मैं ज़्यादा फिर मीठा नहीं देती, इवन तो हम केला भी डाल सकते थे इनके लिए। है। मैं लो मिक्स करूँगा इमा। आसिम लो How is it, you guys? Imad, tell me how it is, Imad. Yeah. माशाल्लाह। Imad, Zan, you want? Really good. It's really good. Abdullah, आज बताओ ना। मेरा पी के बताएगा सारी। Abdullah पी के बताएगा। Abdullah, how is it? It's good. Yeah. So ये तो माशाल्लाह, he's finishing all of it. Good job, Imad. Okay. कासिम बता रहा है। Yeah, नहीं। यूं कासिम को ही बहुत जबरदस्त। कासिम को टेस्ट नहीं आया। कासिम Yeah, good job, Qasim. acting भी करता Yeah, he है। does acting. हाँ। But mashallah, oh, good job. You guys finished it. Show him your finished cup, Abdullah. Abdullah's done, mashallah. असल में ये खेल रहे थे। Okay, let's drink it. चल जाओ। Oh my gosh, it's so good. इसको पसीना- Mama, आपने चखा है? मैं लेती हूँ। Yeah, Mama अब चखेंगे. Mama, this is delicious. Yeah, here, let me show you guys me. Assalamu alaikum. ये मैं ही पी रही हूँ. It's so delicious. Wow. It's really good. Let's ask Mama how it is. Mama, कैसे है? अब इसमें 2 हल्दी भी चली गई है, इसमें आंवला भी चला गया है, इसमें हर चीज। किसी एक चीज का भी आप कहना कि भी मुझे फलानी चीज का टेस्ट आ रहा है और खराब लग रहा है, इसमें मुझे स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी और कीवी, मतलब ये सारा मीठा मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को ज्यादा स्वीट चाहिए होता है। उन्होंने स्टीविया डाला है तो मुझे तो अच्छा खासा मीठा मुझे लगा। It's really tasty. और सिर्फ हमने थोड़ा सा इसमें नट्स भी अगर बंदा डाल दे वो भी बहुत मजे का होगा। ये आज से आप सब बच्चों को बहन भाइयों को ये बताना था कि इस तरह जो हमारा ना ऐसे हमारा नाश्ता होता है। तो ये भी हम दिखा सकते हैं। सो हमने ये स्मूदी एक रखा है, राइट? स्मूदी एक रखा है। इधर हम कबाब और मोर वेजिटेबल्स और ये पर्पल पोटैटोज अगर लेने हैं बच्चों के लिए, ऑब्वियसली ये तो किसी दिन आप ये बना दें, किसी दिन आप अंडों का ऑमलेट बना दें, किसी दिन Yeah. अंडे फ्राई कर दें, किसी दिन अंडे उबाल चेंज दें, करते रहे। और किसी दिन आप कबाब बना दें, किसी दिन मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक चिकन मिलता है तो उसकी आप इनको स्टीम देके वो कुछ बना दें, बच्चों को चिकन के कबाब बना दें। मतलब आप डिफरेंट रोज जो है ना आप डिफरेंट कर सकते हैं। और फिर हमने केक भी बनाया था। ओह केक भी, हाँ आज बच्चों के लिए केक भी था। इतना खाना अल्लाह ने दिया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केक जो है ना बच्चे आधा खा चुके हैं। तो ये पहले भी आपको बताया था कि ये केक जो है ना ये इस तरह ये हमारा आधा जो है ना बच्चे का नाश्ता कर चुके हैं तो खा चुके हैं। और ये हमने 3 कप हाँ 3 कप almond flour, 3 cups of almond flour, 3 cups of almond flour, half a cup of honey, half a cup of oil, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon salt, and 6 eggs. और ये फटाफट मुझे 20 मिनट लगा है मामा, सुबह मैंने बना लिया था। अब वो आपको मिक्स करने में लगा होगा लेकिन पकने में ये 10 से 12 मिनट तक नहीं 20 मिनट में शुरू से लेकर एंड तक। और ये मैं पहले भी आप सबको बताना चाहती थी, एक वो केक का पैन होता है तो उसमें वो इतना ऊंचा बनता है और जब आप उसको पीसेस करते हैं तो वो इसी तरह पीसेस निकलते हैं। तो आप ना इस तरह अगर फैला के बना देते हैं तो ये टाइम कम लगता है। जब आप ओवन ऑन करें और आप मिक्स करें, और मिक्स करने का भी तरीका 2 तरीके से हैं। एक तो ये है कि आप अंडे बगैर फेंटे भी, ये मदिया तो इसी तरह बना लेती हैं, अंडे डालती हैं बीच में, ये सारा मवाद डाल देती हैं और मिक्स करती हैं और रख देती हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अंडे की जर्दी को थोड़ा सा पहले फेंट लें, फिर सफ़ेदी के अंदर आप मतलब जो सफ़ेदी के अंदर आप डाल दें मक्खन या ऑयल, तो उसको फेंटें। फिर उसके बाद वो आप ये चीज़ें जो है ना जो सफ़ेदी आपने की हुई है और अंडे की सफ़ेदी और फिर आलमंड जो आटा है वो
ये सारा कुछ मिक्स करके फिर इसमें ना 1 कप बेकिंग सोडा भी है और चुटकी सा नमक भी किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप डाल के तो बना सकते हैं। तो अगर आपने इजी करना है तो ये मदिया माशाल्लाह बहुत इजी तरीके से बनाती हैं। ये तो उस तरह फेंकती नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बन जाता है। इधर कम से कम मेहनत। हाँ, तो लेकिन असल में वो तरीका उसका ये होता है कि आप जर्दी को पहले फेंट दें, झाग बन जाए, और फिर सफ़ेदी को फेंट दें, झाग बन जाए, और जर्दी को आप ना बटर या घी, मतलब बेहतर यही है कि आप ये रफ वाला ऑयल यूज़ ना करें। तो अगर ऑलिव ऑयल है तो वो डाल दें, तो वो फिर जर्दी जो है उसके अंदर फेंट के तो वो भी अपना एक मवाद सा बन जाता है। फिर उसके अंदर आप आटा डाल दें, आटा यही आलमंड फ्लावर डालें और बेकिंग सोडा डालें, और उसके बाद उसमें नमक थोड़ा सा चुटकी डाल दें। और क्योंकि यहाँ पे वनीला मैंने देखा था, हम लोग पाकिस्तान में वनीला यूज़ करते थे, अब मुझे पता चला कि वनीला के अंदर भी उन्होंने अल्कोहल डाला होता है। एक वनीला है जो अल्कोहल के बगैर है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपने एसेंस को देना है तो हल्का सा लेमन भी उसमें छिड़क सकते हो, हल्का सा लेमन थोड़ा सा डाल सकते हो। अगर नहीं तो वैसे इस तरह भी ठीक है। Yeah, मेरे लिए मम्मा ये this is like so easy. कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा जो केक बनाते थे ना उसमें वो डालते थे हम लोग ना। Yeah. तो लेकिन ये बहुत इजी है, और इसी में फिर हम लोग केले जो थोड़े से नरम होने वाले होते हैं तो उनको फ्रीज कर लेते हैं, वो केले भी डाल के। Yeah, वो फिर banana bread बन जाता banana bread है। उसका नाम दे देते हैं। और इसी के अंदर ये ऊपर हमने काकाओ डाल के, चॉकलेट डाल के, इसी मवाद में से मिक्स करके ऊपर डाला है, फिर चम्मच से ये देखो, और ये फिर मामा इतना आसान है, बंदा ये किसी के सामने भी रख सकता है खाना। जब वो कोई दावत भी हो ना, या कोई घर में आया हो चाय के साथ, ये बहुत चाय के साथ बहुत जबरदस्त है। पेस्ट्री केक और बाजार से कुछ चीज़ ना मंगाएं, और ये जो है ना ये आप ये बनाए। सो आज हमने दिखाया है आपको, वी डिड अ स्मूदी, और स्मूदी का एक दफ़ा और हम बता देते हैं इसमें हमने क्या क्या डाला है। इसमें देख लेंगे तो yeah, just like इसमें vegetables, collards, kale, spinach, हमने इसमें cauliflower डाला है, इसमें हमने then we put avocado, इसमें हल्दी, फिर उसके बाद blueberries, kiwi, strawberries, and then मैंने spirulina डाला है इसमें, मैंने इसमें आंवला डाला है, और हमने कोलेजन पाउडर डाला है। सो सिंपल, सुपर इजी, कोई एक्स्ट्रा मिठास की ज़रूरत भी नहीं थी। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो वैसे भी मीठा काफ़ी अर्सा से छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तो अच्छा स्वीट इतना आसान है। सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर मामा जान, इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, हैव अ ग्रेट वीकेंड।